यस। तो आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल चेनाराम माली। इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने साथियों को जरूर शेयर कीजिए। दोस्तों आज का मार्केट की बात करता हूं। मार्केट एक बहुत ही तगड़ा मूवमेंट की ओर मार्केट है और मार्केट के अंदर मैं बात करता हूं। यहां पे अभी बीएनबी की 8% के अंदर रेट चल रही है 1311। दोस्तों सबसे पहले सबसे अच्छा रिकवर की बात करता हूँ। तो आज बीएनबी ने सबसे बेस्ट रिकवर दिया है लोगों को। बीएनबी ने सबसे बेस्ट रिकवर दिया है। तो आप लोग सबसे पहले देखेंगे बीएनबी कहाँ पे चल रहा है, कहाँ पे नहीं चल रहा है। यहाँ पे देखेंगे आप लोग 4 घंटे के अकॉर्डिंग मैं बात करता हूँ। 860 के ऊपर आया मार्केट, यहाँ पे आया और मार्केट यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे आप लोग देखेंगे, क्योंकि ये एक वीक लगी थी। यदि वीक की बात करता हूँ 15 मिनट, यदि हम लोग और इसको टाइम फ्रेम के अंदर आप लोग इसको अलग टाइम फ्रेम के अंदर लेके जाएंगे तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे ये वीक लगी थी यहाँ पे 860 वाली जो मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे आप लोग देखेंगे जब मार्केट सभी लोगों का बहुत पैसा लोगों का लॉस भी हुआ है। यहाँ पे देखेंगे यह 15 मिनट के अंदर ये एक वीक कैंडल लगी थी। 15 मिनट हम लोग 5 मिनट, ज़्यादा ये गेम बड़ा नहीं था दोस्तों। ये केवल यदि इसकी वीक की और तुलना हम लोग देखेंगे तो मार्केट का लोगों का पैसा इतना ख़त्म हो गया कि आप लोग हम लोग सोच नहीं सकते। बीएनबी के अंदर कम वीक लगी, बाकी जितने भी अदर कॉइन थे उनके अंदर वीक की बात करता हूँ तो बहुत ही तगड़ा कहीं ना कहीं लोगों की ज़िंदगी, लोगों का जो पूरा ज़िंदगी का पैसा कहीं ना कहीं ख़त्म हो चुका है। क्यों? उसका एक मकसद है, क्योंकि गाड़ी का ब्रेक यदि आपका नहीं लगा रहेगा तो कहीं ना कहीं गाड़ी कभी भी आपको धोखा दे सकती है। ब्रेक गाड़ी पे हम लोग जब भी बैठते हैं तो सबसे पहले हम लोग ब्रेक के ऊपर ध्यान देते हैं कि ब्रेक गाड़ी के अंदर है कि नहीं। तो वही है कि गाड़ी के अंदर ब्रेक का पूरा प्रॉपर वे के अंदर होना ज़रूरी है, तभी गाड़ी को आप आगे आगे लेके जा सकते हैं। ये 3 मिनट ये देखेंगे 1073 या 860। तो यहाँ पे देखेंगे ये बीएनबी के अंदर तो केवल यहाँ पे 1255 से लेके 860 पे आ गया। तो यहाँ पे अभी मैं बात करता हूँ 8% के अंदर बीएनबी का क्या है। और बीएनबी कहीं ना कहीं एक बुलिश मार्केट के अंदर एक बुलिश हो सकती है। आने वाले समय के अंदर ये 1200 1500 1800 तक आपको देखने को मिल सकती है। लगभग मेरा टारगेट ये है। आपका क्या टारगेट है आप यहाँ पे ज़रूर कमेंट के अंदर लिख सकते हैं कि आप क्या सोचते हैं बीएनबी के ऊपर। अभी देखेंगे 1349, तो इसका ऑलरेडी ऑल टाइम हाई लगा था। ये एक कहीं ना कहीं एक चैनल के अंदर यहाँ पे देखेंगे ये ऐसे चल रहा था। यहाँ पे एक वीक हमारा डाउन का लिक्विडेशन लिया था। डाउन का मतलब लगभग ये 860 एक टारगेट था। 860 के ऊपर ये आया और यहाँ पे वापस यहाँ से देखेंगे 4 घंटे के अंदर थोड़ा मूवमेंट यहाँ पे अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड चला। और कल ये फाइनली कल यहाँ पे आप लोग देखेंगे ये वाला जो लेवल था, ये वाला लेवल 1176 वाला लेवल था, इसको ये ब्रेक किया। क्योंकि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेवल था तो इस लेवल को ये ब्रेक किया। और जैसे ही देखेंगे आपको कभी भी ये देखना कि 4 घंटे के अंदर ये देखेंगे यहाँ पे एक ग्रीन बनी। यदि ये 4 घंटे के अंदर ये ग्रीन बनी तो ऊपर देखिए फिर वापस यहाँ पे अपट्रेड के अंदर मार्केट निकल गया। और अगला लेवल यदि ये मैं बात करता हूँ अभी 8% के अंदर ये 3050 का लेवल ये क्रॉस कर लेता है तो अगला लेवल आपका लेगा लगभग 1375। फिर उसके बाद अगला लेवल और अगला लेवल हो जाएगा 1420। जैसे अलग अलग टाइम फ्रेम के अंदर आप देखेंगे तो आप अलग अलग टाइम फ्रेम के अंदर वीकली के अंदर देखेंगे तो लगभग आपका 1400 1500 के आसपास यहाँ पे ये हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे ये वर्किंग चल रहा है वीकली, यहाँ पे देखेंगे आप लोग तो वीकली के अंदर आप लोग देखेंगे ना तो इसको कहीं ना कहीं ये एक ही मोमेंट के ऊपर चल रहा है। ये देखिए ये लाइन के ऊपर ही मार्केट चल रहा है। क्या यहाँ पे एक वीक मार के यहाँ पे ऊपर अप ट्रेंड के अंदर मार्केट चला गया। मतलब इस लाइन का एक सपोर्ट मिल गया इस बीएनबी को। यदि हम लोग बीएनबी के अलावा ये हम यदि बात करता हूँ, यदि ये डाउन ट्रेड आता है तो इसका डाउन ट्रेड के अंदर मैं बात करता हूँ 1100 लगभग इसका टारगेट है 1150 से नीचे आ गया तो हो सकता है ये डाउन ट्रेड के अंदर वापस 900 1200 के आसपास ये आप लोगों को देखने को मिल सकता है। यदि ये इसका अप ट्रेंड की बात करता हूँ तो एक 1400 1500 का टारगेट है। आने वाले समय के अंदर कुछ ही दिनों के अंदर आपको देखने को मिल सकता है। तो मिलेगा कि नहीं मिलेगा आप अपना यहाँ पे आप अपना रिसर्च करके पूरा पैसा जो भी आप कर रहे हैं आप अपना रिसर्च करें, फिर आपको यहाँ पे करना है। बीटीसी की बात करता हूँ, बीटीसी भी कहीं ना कहीं
उसी इसी जो वीकली है उसी को इसी पैटर्न को कहीं ना कहीं सपोर्ट करता है। आप लोग इसके अंदर देखेंगे बीटीसी के अंदर मार्केट यहाँ पे आया 49 से ही उठा, मार्केट यहाँ पे डाउन ट्रेड बना। ये वीकली के अंदर कहीं ना कहीं यहाँ पे 72 74 के ऊपर लोगों का पैसा बहुत ही तगड़ा बर्बाद किया था। यहाँ पे रुका मार्केट, रुक के मार्केट एकदम झटका दिया और सीधा मार्केट 1,26,000 के आसपास आ गया। अभी वापस ये झटका देखेंगे वीकली पैटर्न के, वीकली के अंदर यह कहीं ना कहीं इसी लेवल को सपोर्ट कर रहा है और मार्केट यहाँ पे आया और आके फिर मार्केट अप ट्रेंड के अंदर निकल गया साथियों। तो ये होता है। आप लोग यहाँ पे क्या है, हम लोग अपना पेशेंस, हम लोग अभी ये कैंडल देखेंगे 1,26,100 और ऐसा ही कुछ लगा। तो उसके बाद यहाँ पे देखेंगे ये 13/10/2025 को, आज सोमवार है, आज का ये नया कैंडल बना। हो सकता है यहाँ पे थोड़ा बहुत यहाँ पे ये लेवल पे वापस मार्केट आ जाए 1,12,000 तक, यदि आया तो। यदि नहीं आया तो अगला टारगेट इसका 1,30,000 के अबू आने वाले कुछ ही दिनों के अंदर आपको देखने को मिल सकता है। ये वीकली के अंदर बता रहा हूँ। यदि मंथ आप 1 डे के अकॉर्डिंग देखेंगे ना तो ये टारगेट रहेगा इसका, ये लेवल, यदि ये लेवल क्रॉस कर गया, मैं आपको बता रहा हूँ ये वाला 1,17,000 वाला, तो हो सकता है 1,22,000, 1,27,000, 1,30,000 जो भी इसका टारगेट रहेगा वो आपको टारगेट देखने को मिलेगा। कल अच्छा मूवमेंट किया मार्केट ने, यहाँ पे देखेंगे ये एक मार्केट गिरा था तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा डाउन ट्रेड था 1,10,000 के आसपास। फिर यहाँ पे ये मार्केट मूवमेंट किया 1,15,000, 16,000, फिर ये मार्केट एक मूवमेंट करते करते यहाँ पे आने वाले समय के अंदर 1,21,000 फिर अगला टारगेट आप लोग देख सकते हैं। यदि ये डाउन ट्रेड भी गया तो बीटीसी की बात करता हूँ, बीटीसी यदि डाउन गया तो इसका एक कहीं ना कहीं यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल है 1,11,000, 1,12,000 के आसपास। इस सपोर्ट को ब्रेक करना जरूरी है। फिर यदि इस सपोर्ट को ब्रेक किया और डाउन साइड की लिक्विडेशन को लेने के लिए जाएगा तो सिस्टम कहीं ना कहीं पहले 1,00,000 यहाँ पे ये वाला लेवल को यहाँ पे ब्रेक करना जरूरी है 1,09,10,000 का, और फिर 1,06,000, फिर 1,00,000 तक ये जा सकता है साथियों। तो ये जाएगा कि नहीं जाएगा ये हो सकता है, कुछ न्यूज़ बेसिस के ऊपर ये काम चलता है। ये 15 मिनट के अंदर कहीं ना कहीं मार्केट एक अप ट्रेंड के अंदर है, यहाँ से अप ट्रेंड के अंदर है, ये वाले लेवल से अप ट्रेंड के अंदर है। तो ऐसा हो सकता है कि 1,17,000, 1,18,000, 1,20,000 तक ये आने वाले समय के अंदर देखने को मिल सकता है। 15 मिनट के अंदर 1,16,200 के आसपास इसका एक टारगेट है। तो आप वो टारगेट को भी आप लोग देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके अंदर आप लोगों को अध्ययन करना ज़रूरी है, सीखना ज़रूरी है, समझना ज़रूरी है, और मार्केट की सेंटिमेंट को जानना ज़रूरी है कि मार्केट का मूवमेंट क्या है, मार्केट कैसा सोच रहा है, कैसा नहीं सोच रहा है। हर चीज़ के ऊपर यहाँ पे देखना ज़रूरी है। तो यस, तो मतलब यहाँ पे कहाँ पे खड़ा है, कहाँ पे खड़ा नहीं है, कहाँ पे हो सकता है, कहाँ पे नहीं, ये चीज़ें और थोड़ा नॉलेज के अंदर रखेंगे तो हो सकता है यहाँ पे आपका भी अच्छा हो सकता है साथियों। तो अभी ये हो गया हमारा। अभी हम लोग देखेंगे ईटीएच के अंदर, देखेंगे वही इथेरियम का। यदि हम लोग वीकली के अंदर ईटीएच को देखते हैं तो क्या यही लाइन को क्रॉस करके आया कि नहीं? यस, राइट, एकदम राइट है दोस्तों, क्योंकि मार्केट वीकली के अंदर ये पूरा का पूरा कहीं ना कहीं लिक्विडेशन को ये ग्रैब करके मार्केट यहाँ पे ये चला गया, यहाँ पे ये इस लिक्विडिटी को ग्रैब किया। ये देखिए ग्रैब तो करना था तो 3344 के आसपास यहाँ पे इसके अंदर नहीं है, परंतु यहाँ पे 3344 के आसपास मार्केट आता था, परंतु यहाँ पे माइनस के ऊपर, यहाँ पे ये वाले लेवल के ऊपर, ये वाला लेवल के ऊपर आके मार्केट चला गया 3335 की 3435 के आसपास आके चला गया। और मैं रियलिटी बता रहा हूँ, मेरा एक लिक्विडेशन था 3365 के समथिंग, परंतु मैं लिक्विडेट नहीं हुआ। रियलिटी बता रहा हूँ, भगवान का शुक्र है कि मैं वहाँ पे लिक्विडेट नहीं हुआ हूँ और मार्केट अपट्रेड के अंदर चला गया। तो ये होता है कि लाइफ के अंदर कभी कभी भगवान भी हमारा साथ देते हैं, क्योंकि हम लोगों के लिए अच्छा करते हैं, तो हो सकता है हमारा भी भगवान साथ जरूर देता है दोस्तों। तो ये चीज़ें हैं। यहाँ पे आप लोग देखेंगे 1349, 1334 फिर यहाँ पे आप लोग देखेंगे अलग अलग लेवल के ऊपर अलग अलग लिक्विडेशन यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेगा। अभी ये वीकली पैटर्न के अंदर है। अभी इसका टारगेट, अगला टारगेट हो सकता है 5,100, 5,200, 5,300 के आसपास आप लोगों को देखने को मिल सकता है इसका अगला टारगेट। तो अगले टारगेट की ओर मतलब आप लोग देख सकते हैं वीकली पैटर्न के अंदर अगला टारगेट हो सकता है आपका 5,200, 300 के आसपास आपको मार्केट देखने को मिल सकता है साथियों।
तो मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये चीज़ें आपको देखनी ज़रूरी है, समझनी ज़रूरी है, सीखनी ज़रूरी है। इन चीज़ों के ऊपर आपको वर्क करना चाहिए, इन चीज़ों के ऊपर आपको समझना मतलब सीखना चाहिए कि मैं क्या बता रहा हूँ, क्या सिखा रहा हूँ, क्या समझा पा रहा हूँ, क्या नहीं। मतलब आप अपना खुद का रिसर्च करना ज़रूरी है दोस्तों। यदि आप खुद का रिसर्च करेंगे तो कहीं न कहीं एक अच्छा खासा आप यहाँ पे अच्छा कर सकते हैं। यदि देखेंगे ये कैंडल है ना, ये कहीं न कहीं ये 4200 के आज 4220 के आसपास ये बीटीसी जाके अभी 8% के अंदर ये चल रहा है, लगभग 4158 के समथिंग। यदि ये पैटर्न डाउन के अंदर वापस आता है, क्योंकि यहाँ पे हो सकता है यहाँ पे डाउन की वापस लिक्विडेशन को लेने के लिए आएगा, तो ये वापस 3442 तक आ सकता है। यदि अपडेट के अंदर यहाँ से ट्रेंड यदि चेंज हुआ, यहाँ से देखेंगे 4220 पे आया, तो यहाँ से एक कहीं ना कहीं ट्रेंड एक चेंज है दोस्तों, क्योंकि ये वापस इस लाइन को भी, ये वाली लाइन को क्रॉस करके वापस अप ट्रेंड के अंदर निकल सकता है साथियों। तो यहाँ पे आपको देखना है, ये वाला लेवल है, एक सपोर्ट लेवल है 4100 और 30-35 का। इसको एक सपोर्ट को यहाँ पे सपोर्ट को देके फिर आगे बढ़ सकता है, क्योंकि यहाँ पे कुछ चीज़ें होती है कि मार्केट जाता है यहाँ पे यहाँ मतलब ब्रेकडाउन ब्रेकअप हो गए, वापस यहाँ पे आके ये सपोर्ट लेके फिर मार्केट यहाँ से बाउंस बैक कर सकता है। ताकि यहाँ पे लोग, काफ़ी सारे लोग ऐसे करते हैं, यहाँ से ये लेवल है, ये लेवल से बाई किया ना, समझिए मान के चले ये आपने ये वाले लेवल से बाई किया और यहाँ पे इसका देखिए यहाँ पे एक वीक कैंडल बनी, ये 4150 के ऊपर लोगों ने समझिए बाई किया है। कितने 4150 से लोगों ने बाई किया है। तो यहाँ पे समझिए आपने ही बाई किया, आपने ही यहाँ पे बाई किया। एक मिनट, यस। तो मान के चलिए, क्योंकि ये लेवल के ऊपर आप लोग बाई कर सकते थे, ऊपर ग्रीन लगा तो बाई करने का। तो यहाँ पे देखेंगे ये वाली लोगों ने यहाँ पे 4150 के ऊपर बाई किया, उनका स्टॉप लॉस यहाँ पे हो गया। एग्जांपल बता रहा हूँ, एक मिनट साथियों, आप लोग देखेंगे इनका स्टॉप लॉस नीचे डाउन के अंदर यहाँ पे ये वाले लेवल पे हो गया 4130, 20 पिप्स का स्टॉप लॉस हो गया। तो जैसे ही आपको लगा यहाँ पे आपने बाई किया और मार्केट वापस वहाँ पे साइडवे हुआ, तो साइडवे होने के बाद यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हो गया, समझिए ये वाला लेवल, और ये लो देखेंगे 2126 और यहाँ पे 2124, तो 24 के आसपास स्टॉप लॉस हो गया। तो यहाँ से फिर बाउंस बैक किया, ये 15 मिनट के, अरे बाप, ये 15 मिनट के अंदर कैंडल यहाँ पे अप ट्रेंड के अंदर गई, 2163 पे गई, फिर ऊपर गई, फिर ये कैंडल का ऊपर ये क्लोजिंग हुआ, तो यहाँ पे ये ग्रीन बन गई, फिर यहाँ पे 4220 पे गई, ब्रेक इवन आया। तो यदि ये मार्केट वापस इस लेवल से नीचे आता है, 4150 से नीचे आता है, तो लोगों का स्टॉप लॉस हिट कर देगा, और जो लोग एंट्री से एग्जिट हो गए उनका फ़ायदा हो गया, और वापस वो एंट्री अभी 8% के अंदर वो बना सकते हैं। मतलब ऐसा ये मार्केट के कुछ फंडामेंटल है जो आप यहाँ पे देख सकते हैं, पूरा जान सकते हैं, पूरा समझ सकते हैं, पूरा सीख सकते हैं, पूरा मतलब अपना ओपिनियन यहाँ पे आप लोग कर सकते हैं। ये हो गया ईटीएच का, हो गया। अभी ईटीएच की बात करता हूँ तो लगभग आप 4 घंटे का टारगेट है आपका। पहला टारगेट है 4200 और समथिंग, आपको 4250 के आसपास आपको अपना ये टारगेट रखना है। कितना, 4250 का आपको अपना टारगेट रखना है। और यदि 4250 से ये मार्केट अप ट्रेंड के अंदर जाता है, तो अगला टारगेट आपका रहेगा लगभग 4500 से अभी अबव चला जाता मार्केट कि, तो मार्केट को आपको देखना है कि मार्केट एक कहीं ना कहीं एक और लेवल के ऊपर मार्केट आने वाले समय के अंदर आपको देखने को मिल सकता है दोस्तों। एक अप साइड के अंदर मार्केट देखने को मिल सकता है। तो ये चीज़ें हैं, इन चीज़ों के ऊपर मतलब अपना रिसर्च, अपना नॉलेज, अपना सब कुछ यहाँ पे आप लेने का प्रयास करें। सब कुछ सीखने का प्रयास करेंगे तो हो सकता है मतलब आने वाले समय के अंदर आप अच्छे से यहाँ पे वर्क कर पाएंगे, काम कर पाएंगे और सीख पाएंगे, समझ पाएंगे, और अपने आप को यहाँ पे बिल्डअप कर पाएंगे दोस्तों। अपने आप को यहाँ पे ग्रोथ कर पाएंगे। यदि आप सीखेंगे तो बिना सीखे बिना जाने यहाँ पे आप लोग कुछ नहीं कर सकते। मैं भी कुछ नहीं कर सकता हूँ, परंतु सीख के यहाँ पे बहुत कुछ हम लोग यहाँ पे बहुत कुछ हम लोग कर सकते हैं साथियों। तो यस, तो ये हो गया 1156 पे, अभी 8% के अंदर चल रहा है। यहाँ पे बीटीसी हो गया। सोल की बात करता हूँ, सोल भी 10% ग्रोथ के अंदर है। तो इसका ये पहला टारगेट, इसका 209 का टारगेट रहेगा ये वाला लेवल पे, फिर 220-23 के आसपास, फिर 238-240 के आसपास इसका टारगेट रहेगा। तो मतलब ये टारगेट आने वाले समय के अंदर आपको
यहाँ पे देखने को मिल सकता है दोस्तों। 240 से हो गया तो इसका एक टारगेट रहेगा 300 350 400 के आसपास। सोल यदि ऑल टाइम हाई मारा तो आपको अपनी एंट्री को एग्जिट कर लेना है। तो अभी देखेंगे रिपल देखेंगे 2.57 के समथिंग चल रहा है, एडा 0.71 के समथिंग चल रहा है, एवाक्स चल रहा है, स्वीट 2.80 के ऊपर चल रहा है, रिपल चल रहा है। तो यहाँ पे प्रत्येक कोइन यहाँ पे अच्छे अच्छे गेन के अंदर मार्केट चल रहा है, क्योंकि मार्केट के अंदर कुछ लोग यहाँ पे मार्केट के अंदर ये देखते हैं कि मेरे को मौका कब मिले, और कुछ लोग ये सोचते हैं कि मार्केट के अंदर यार पता नहीं है और मार्केट नीचे जाएगा ऊपर जाएगा, ये क्या करेगा क्या नहीं करेगा, मतलब बहुत सारी चीज़ें लोग सोचते हैं दोस्तों। तो मतलब जो सोचते हैं उनका कुछ लोग सोचते रह जाते हैं, कुछ लोग हाँ पे यहाँ पे एक मौका देखें कि ये मौका मेरे को मिला है, तो इस मौके को हम लोग कैसे क्या बुला सकते हैं, कैसे क्या कर सकते हैं, कैसे क्या इस मौके के अंदर हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। कुछ लोग मौके की ओर देखते हैं और कुछ लोग मौके के ऊपर मौके का फ़ायदा नहीं उठा पाते हैं दोस्तों। तो होता है ऐसा लाइफ के अंदर ये चीज़ें। तो अभी यहाँ पे केक टोकन की बात करता हूँ, 29% ग्रोथ किया है। यदि बीएनबी बढ़ता है तो केक भी बढ़ रहा है, यहाँ पे टाइयो बढ़ रहा है। बीएनबी के जितने भी ब्लॉकचेन के ऊपर जितने भी टोकन बढ़ रहे हैं, बेट बढ़ रहा है, जेडकेसी बढ़ रहा है, ईओ बढ़ रहा है, अस्टर की बात करता हूँ, अस्टर भी आज एक अच्छा खासा मूवमेंट यहाँ पे अस्टर के अंदर भी आपको देखने को मिल रहा है साथियों। तो जितने भी यहाँ पे अस्टर है, ये है वो है, इनके अंदर कहीं ना कहीं ग्रोथ आपको देखने को मिल रही है। यहाँ पे देखें एक्सपीएल देख रहेंगे, ये जितने पोर्टल देखेंगे ये करीबन करीबन कहीं ना कहीं जो भी बीएनबी रेंडर देखेंगे, रेंडर 17% बढ़ा है, एपी बढ़ा, बीएनबी तो 16% बढ़ा है, इना बढ़ा है, साइबर बढ़ा है। साइबर की बात करता हूँ, ये भी एक अच्छा टोकन है, इसके अंदर भी आपको ग्रोथ देखने को मिली है दोस्तों। तो मतलब हर चीज़ यहाँ पे समझनी ज़रूरी है, सीखनी ज़रूरी है और जाननी ज़रूरी है। एक्सपीटी देखेंगे, ये जितने भी सीआरबी देखेंगे, मतलब मार्केट अब डाउन जाता है तो मार्केट अप भी जाता है। कुकी देखेंगे, पिक्सल देखेंगे, ये जितने भी टोकन हैं वो यहाँ पे एक ग्रोथ के अंदर आपको और हम लोगों को देखने को मिल सकता है। लोसर के अंदर देखेंगे, लोसर के अंदर बिल्कुल अभी कम है। तो मार्केट के अंदर होता है दोस्तों, एक मेरा भी एक टारगेट यही था कि कहीं ना कहीं मार्केट एक डाउन साइड की जो लिक्विडेशन है, क्योंकि मार्केट धीरे धीरे आता ना तो लोग अपनी एंट्री को एग्जिट कर लेते थे। जैसे हम लोग देखेंगे रिपल के अंदर, अभी रिपल का हम लोग बात कर रहे हैं, रिपल 1.25 के ऊपर आया, जो हम लोग इसके अंदर सोच नहीं सकते। मार्केट यहाँ पे आया और यहाँ से सीधा मार्केट अभी यहाँ पे चल रहा है। हो सकता है आने वाले समय के अंदर रिपल अपना ऑल टाइम हाई जो 3.5 4 5 डॉलर तक जा सकता है, कितना 5 तक जा सकता है, परंतु उससे पहले रिपल ने अपना कमाल कर दिया दोस्तों। उससे पहले अपना कमाल कर दिया, 2.56 के ऊपर अभी 4 घंटे के अंदर चल रहा है। यदि यहाँ से जो लोग एंट्री बनाते हैं 2.56 के आसपास, तो अपना स्टॉप लॉस 2.50 के ऊपर रख दिया और मार्केट के अंदर अप ट्रेंड के अंदर चले गए। यहाँ पे 3 डॉलर तक टारगेट रख सकते हैं, परंतु स्टॉप लॉस के बगैर आप अपना टारगेट को सेट नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे स्टॉप लॉस ज़रूरी है, गाड़ी का ब्रेक ज़रूरी है। और यहाँ पे यदि ये 2.58 से अबूझ गया तो इसका टारगेट रहेगा 2.70 2.3 $3 के बाद अबू यहाँ पे आपका टारगेट रह सकता है दोस्तों। तो मतलब ये छोटे छोटे टारगेट, छोटे छोटे यहाँ पे अचीवमेंट आपके जीवन के अंदर कहीं ना कहीं मतलब एक टारगेट, एक लक्ष्य की ओर लेके जा सकते हैं। अभी देखेंगे रिपल यहाँ पे सस्टेन किया, मार्केट 2.52 के आसपास रुका मार्केट यहाँ पे। ये वाला एक 2.53 का लेवल एक मजबूत लेवल था, और यहाँ से यदि ये ब्रेक किया तो कहीं ना कहीं मार्केट एक अप ट्रेंड के अंदर आपको देखने को मिल सकता है साथियों। जान सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं मार्केट को, मार्केट के मूवमेंट को, और मार्केट क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, तो ये चीज़ों को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो बाकी आप लोगों की इच्छा है दोस्तों। तो ये हो गया हमारा ये। अभी हम लोग देखेंगे यहाँ पे और क्या चल रहा है मार्केट के अंदर, क्या नहीं चल रहा है, वो भी आप लोगों को जानना ज़रूरी है। मार्केट के अंदर क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, और मार्केट कैसे मूवमेंट कर रहा है कैसे नहीं कर रहा है, और मार्केट क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता है, वो भी जानना ज़रूरी है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कॉइन ग्लास है हमारे पास, कॉइन ग्लास के ऊपर भी आप लोग जाके रिसर्च कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। तो कॉइन ग्लास के ऊपर हम लोग देखेंगे यहाँ पे लिक्विडिटी कहाँ पे है, अप ट्रेंड के अंदर है डाउन ट्रेंड के अंदर है। यहाँ पे शिमूल के अंदर जाके चेक कीजिए आप, मार्केट के अंदर दोनों साइड कहीं ना कहीं लिक्विडेशन पड़ी है। यहाँ पे एक ये लेवल है ना, एक मजबूत सपोर्ट लेवल बन गया दोस्तों। क्या बन गया, एक मजबूत सपोर्ट लेवल बन गया,
तो यदि ये सपोर्ट लेवल को ये वापस ब्रेक करने के लिए आएगा तो मार्केट डाउन जा सकता है, अन्यथा ये मार्केट कहीं ना कहीं एक धीरे धीरे यहाँ पे वो अप ट्रेंड के अंदर निकल सकता है दोस्तों, क्योंकि मार्केट के अंदर लिक्विडिटी बड़ी नहीं है, और ये लिक्विडिटी है केवल वेल लोगों की, जो बड़ी बड़ी वेल है उन लोगों की लिक्विडिटी पड़ी है। फिर भी यहाँ पे आप अपना रिसर्च कीजिए, पूरा जानकारी लीजिए और अपना काम करते रहिए दोस्तों। यहाँ पे ETH के अंदर देखेंगे 1135 के समथिंग इथेरियम चल रहा है, तो यहाँ पे इसका एक सपोर्ट लेवल हो गया 4000, मैं आपको बता रहा हूँ 4060 के समथिंग क्या बन गया है, एक सपोर्ट बन गया है। तो इस लेवल तक वापस आ सकता है, इससे अब वापस ये यहाँ से आया तो यहाँ पे 4000 के आसपास आया तो वापस 4220, 4230, 4250, तो आप अपना एग्जिट पॉइंट वहाँ पे आप अपना रख सकते हैं। मार्केट आएगा वहाँ पे जाएगा, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, तो उस समय कुछ लोग ट्रेडिंग करके अपना यहाँ पे जो भी अर्निंग करना चाहते हैं वो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पे आए तो आपको वापस एंट्री बना के अब ट्रेडिंग के अंदर निकलना चाहेंगे तो निकल सकते हैं। परंतु यहाँ पे देखना है कि कौन सी कैंडल कहाँ पे बन रही है, कौन सी कहाँ पे बन रही है, हैमर बन रही है या इंगोल्फिन बन रही है, अलग अलग कैंडल के अंदर आप ये चीज़ें देख सकते हैं साथियों। तो ये हो गया हमारा ये। तो अभी बहुत सारे और भी मैं बात करता हूँ, यदि इसके अंदर मार्केट के अंदर हाइपर लिक्विडेशन की बात करता हूँ, वेल की एक्टिविटी की बात करता हूँ, तो वेल का क्या है या वेल का खेल क्या है, तो यहाँ पे आप लोग वेल का खेल भी देखेंगे। तो वेल का खेल देखने के लिए आपको यहाँ पे ये चीज़ें देखनी पड़ेगी, वेल की क्लोजिंग क्या है, ओपन क्या है, वेल देखेंगे। अभी भी 1,15,000 के ऊपर शॉर्ट किया है इस बंदे ने, तो अभी 3,3200 के समथिंग ये डॉलर प्रॉफिट के अंदर है। इथेरियम के अंदर देखेंगे, BNB के अंदर ये प्लस के अंदर है, $224 की समथिंग 10x का लेवरेज है, और इसका लेवरेज देखेंगे, अमाउंट देखेंगे 220 BNB के समथिंग। तो यहाँ पे देखेंगे आर्बिट्रियम के अंदर $64 प्रॉफिट के अंदर है। तो ये लोग शॉर्ट करके बैठे, जब यहाँ पे लगे आपको ये शॉर्ट करके बैठे तो हो सकता है, आपका क्या ओपिनियन है आप यहाँ पे सोचिए भाई, आपका खुद का सेल्फ ओपिनियन क्या है, आप सेल्फ क्या सोच रहे हैं, क्या जान रहे हैं, सेल्फ क्या आप ट्रेडिंग कर रहे हैं कि नहीं, उसके अंदर आपको देखना ज़रूरी है। तो मतलब ये चीज़ें हैं, इन चीज़ों के ऊपर भी आप अपना रिसर्च करें, पूरी जानकारी लें, पूरा एक्टिविटी को देखें। और यू देखेंगे तो और यू के अंदर यहाँ पे देखेंगे ये वेल की एक्टिविटी, यहाँ पे ये देखेंगे ये वाली वेल है ना, ये कहीं ना कहीं एक डेंजर जोन है, जो इसका लिक्विडेशन है 6,847 के समथिंग। तो अभी हो सकता है ये वेल भी कहीं ना कहीं इसी आस उम्मीद के अंदर बैठेगी 3441 के ऊपर, यदि वापस आएगा तो 3441 से भी नीचे जा सकता है। परंतु ये यहाँ पे वेल अपनी एंट्री बना के बैठा है। तो मतलब ये देखिए, इस बंदे ने जो केवल गैस फीस के नाम पे कितना $11 मिलियन का फीस दिया है, $11 मिलियन। मतलब जिनका पोर्टफोलियो इतना नहीं है, उतना उससे कई गुना ज़्यादा तो इसने यहाँ पे फीस दे दिया है। तो और भी यहाँ पे देखेंगे 14 पॉइंट ऐसा ही 60-80 मिलियन की समथिंग यहाँ पे बढ़ा है प्रॉफिट के अंदर। बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे देखेंगे, अलग अलग 4.11 मिलियन यहाँ पे। तो यहाँ पे देखेंगे आप लोग, यदि आप यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे लॉस भी होता है प्रॉफिट भी होता है, तो आप लॉस और प्रॉफिट को देख के आपको चलना है, बिना समझे बिना या जाने। यदि आप लॉस और प्रॉफिट को देख के नहीं चलेंगे तो आपका कहीं ना कहीं लॉस भी हो सकता है, आपके साथ फ्रॉड भी हो सकता है। मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके अंदर आप अपना रिसर्च करके पूरा समझ के पूरा सीखे आपको काम करना, बिना समझे बिना सीखे यदि आप काम करते हैं तो आपका कहीं ना कहीं आप सभी खुद जिम्मेदार होंगे साथियों। तो ये चीज़ हो गई। यहाँ पे वेल एक्टिविटी के अंदर यहाँ पे देखेंगे अभी लोगों ने क्या किया, ओपन लॉन्ग ओपन लॉन्ग ओपन लॉन्ग क्लोज लॉन्ग। तो यहाँ पे इनकी एक्टिविटी देखेंगे, यहाँ पे ये ओपन लॉन्ग किया ना, इसके पास क्या फंड है बड़ा, 15,000 माइनस के अंदर है, 4,183 के ऊपर यहाँ पे ये लॉन्ग किया। यदि ये मार्केट 3290 के आसपास आ गया तो ये लिक्विडेट हो जाएगा, ये क्रॉस के अंदर है। क्रॉस बोले तो आपका जितना भी फंड है पूरा का पूरा ख़त्म, और आपका पैसा बर्बाद, आप साइड में हो गए दोस्तों। तो ये चीज़ें हैं, इन चीज़ों के ऊपर आपको देखना है, रिसर्च करना है। तो वीडियो को आप पहली बार देख रहे हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने साथी को जरूर